एक जानलेवा वायरस का इलाज खोजते हुए एक साइंटिस्ट ऐसी खतरनाक बारिश बना बैठता है जिसमें भीगते ही लोग दर्दनाक चीखों के साथ मरने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाती है। उसी बारिश से बचने के लिए मार्टिन, सिमोन और उनकी टीम एक पुराने मैंशन में पनाह लेती है। मैंशन के लोग उन्हें रहने के लिए कमरे, साफ पानी और खाना देते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मार्टिन बेसमेंट में जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां फ्रीजर के अंदर एक मरा हुआ इंसान लटका होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवरों को काटा जाता है। गुस्से और डर में मार्टिन ऊपर दौड़ता है जहां एक सेरेमोनी चल रही होती है। सेरेमोनी के आखिरी हिस्से में सबके सामने एनवलप रखे जाते हैं। शुरुआत में सिमोन और बाकी लोग कुछ नहीं समझ पाते। तब एलेक्स बताता है कि जिस एनवलप में फूल निकलेगा उसे अपनी जान सबके खाने के लिए कुर्बान करनी होगी। उसी पल सबको एहसास होता है कि वे कई दिनों से इंसानों का मांस खा रहे थे। बताया जाता है कि हर महीने इसी सेरेमोनी में एक इंसान खुशी खुशी खुद को कुर्बान करता है ताकि बाकी लोग जिंदा रह सके। ये सुनकर सिमोन और उसके साथी डर से कांपने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स के लोग सबको पकड़ लेते हैं। एनवलप खोले जाते हैं। सिमोन और रासमस सुरक्षित निकलते हैं, लेकिन फूल लिया के एनवलप में होता है। अब कुर्बानी की बारी लिया की होती है। लिया डर के मारे रोने लगती है। उसी वक्त मार्टिन नीचे से आकर एलेक्स को मार देता है, लेकिन हाइडी उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। एलेक्स बताता है कि इस सिस्टम के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी कैरन आगे बढ़ती है और लाया के हाथ से फूल खुद ले लेती है। वह लाया को अपनी बेटी मानने लगी होती है, इसलिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। कैरन की यह बात सुनकर लिया पूरी तरह टूट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्टिन अपनी टीम के साथ मैंशन से निकल जाता है। जाते जाते सिमोन हाइडी से अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। हाइडी बताता है कि वह फ्रेडरिक का असिस्टेंट रह चुका था और इस तबाही में उसका भी हाथ था। ये सुनकर सिमोन और भी टूट जाती है। जंगल में पहुंचकर सब सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तभी अचानक हाइडी वहां पहुंचता है और एक सिरिंज खुद को लगा लेता है। उस सिरिंज में रेन वायरस होता है। मार्टिन फौरन उसे गोली मार देता है ताकि इन्फेक्शन न फैले। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि फ्रेडरिक की कंपनी ने यह वायरस इतनी बड़ी मात्रा में क्यों बनाया। रात को सब एक पुराने शेड में रुकते हैं। मार्टिन बताता है कि क्वारंटीन वॉल अब ज्यादा दूर नहीं है और रास्ते में एक बंकर से सामान लेना बेहतर होगा। रासमस अचानक बीमार होने का बहाना बनाकर बिएट्रिस को अपने पास रोक लेता है और बाकी तीनों बंकर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मार्टिन ज्यादातर सिमोन से बात करता रहता है, जिससे पैट्रिक को बुरा लगने लगता है। 6 साल से वह मार्टिन के साथ था, लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ लग रहा था। बंकर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि यहां कुछ देर पहले कोई मौजूद था। अंदर से चाबियां, चश्मे और एक टैबलेट मिलता है। टैबलेट में ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें डॉक्टर्स को लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करते देखा जा सकता है। वीडियो कॉल पर जो डॉक्टर हिदायतें दे रहा होता है वह कोई और नहीं बल्कि सिमोन का पिता फ्रेडरिक होता है। तब सबको समझ आ जाता है कि यह बंकर हंटर्स का था, जो लोगों को पकड़कर कंपनी तक पहुंचाते थे। उसी वक्त बाहर बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें वापस बंकर में पनाह लेनी पड़ती है। पैट्रिक नशे में खुद को अकेला महसूस करता है और गुस्से में आकर सिमोने को बारिश में धक्का दे देता है। मार्टिन ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि बारिश मतलब मौत। लाया भी सिमोन के पास भाग जाती है। मार्टिन दोनों को उठाकर क्वारंटीन वाले कमरे में ले जाता है और पैट्रिक को टीम से बाहर निकाल देता है। यहीं से कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां पैट्रिक की जिंदगी, उसकी नाकामियां और मार्टिन के साथ उसकी दोस्ती दिखाई जाती है। बारिश रुकने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि सिमोन और लिया पर उस पानी का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर मार्टिन खुद भी बारिश में जाकर खड़ा होता है, लेकिन उस पर भी वायरस का कोई असर नहीं पड़ता। उसी पल सबको उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है।
मगर मार्टिन के दिल में यह बात साफ हो चुकी होती है कि पैट्रिक ने जानबूझकर सिमोन को मारने की कोशिश की थी। गुस्से में आकर वह पैट्रिक को टीम से बाहर निकाल देता है। सिमोन कुछ कहना चाहती है लेकिन चुप रह जाती है। पैट्रिक अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पैट्रिक देखता है कि रैस्मस बिएट्रिस की लाश को गोद में लेकर रो रहा है। बिएट्रिस को उस हालत में देखकर पैट्रिक घबरा जाता है और वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ रैस्मस उस लाश को बंकर की तरफ ले आता है ताकि सिमोन से सच्चाई जान सके। जब सब बिएट्रिस की इन्फेक्टेड बॉडी देखते हैं तो दहशत फैल जाती है। सिमोन एहतियात के तौर पर रास्मस को आइसोलेट कर देती है, लेकिन वह बिएट्रिस से अलग होने को तैयार नहीं होता। अकेले में रास्मस को समझ आने लगता है कि बिएट्रिस की मौत की असली वजह कुछ और थी। वह पूरी तरह टूट चुका होता है और खुदकुशी का फैसला कर लेता है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर कंपनी के एक हंटर की आवाज आती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि पैट्रिक पकड़ा जा चुका है और बाकी सबकी तलाश जारी है। टॉर्चर के बाद पैट्रिक बंकर की लोकेशन बता देता है। हंटर्स को यह भी पता चल जाता है कि रैस्मस शायद वायरस से इम्यून है, इसलिए वे उसे जिंदा पकड़ने निकल पड़ते हैं। सिमोन ड्रोन की मदद से देख लेती है कि हंटर्स ने रास्मस को घेर लिया है। वह मार्टिन और लिया को सब बता देती है। मार्टिन फैसला करता है कि किसी भी हालत में रास्मस को बचाया जाएगा। अगले दिन वे एक हंटर को पकड़कर उसके बदले रास्मस को वापस लेने का प्लान बनाते हैं। तय जगह पर एक्सचेंज होता है, जहां सिमोन इन्फेक्टेड सिरिंज दिखाकर हंटर्स को मजबूर कर देती है कि वे कोई चाल न चले। रास्मस मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। अचानक वह वही सिरिंज खुद को लगा लेता है। सबको लगता है कि वह मर जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खड़ा हो जाता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि वह सच में वायरस से इम्यून है। हंटर सच्चाई बता देता है कि रास्मस के खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है। सिमोन फैसला करती है कि अब कंपनी तक जाना ही एकमात्र रास्ता है। रास्ते में मार्टिन पैट्रिक को माफ कर देता है और उसे दोबारा टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक हंटर सिर्फ रास्मस को छूने से ही इन्फेक्टेड होकर मर जाता है। तब एक डरावनी सच्चाई सामने आती है कि रास्मस के शरीर में कुछ ऐसा है जो संपर्क में आने वाले को मार देता है। बिएट्रिस की मौत की असली वजह भी यही थी, लेकिन अभी किसी को इसका एहसास नहीं होता। कंपनी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर रास्मस और सिमोन को अंदर ले जाया जाता है, जबकि मार्टिन, पैट्रिक और लाया को एक बंकर में बंद कर दिया जाता है। वहां उन्हें जॉन की जैकेट मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि जॉन अब भी जिंदा है। अंदर सिमोने का सामना फ्रेडरिक से होता है, जो उसका पिता है। इसी दौरान रास्मस बेहोश हो जाता है और उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। फ्रेडरिक चुपके से सिमोने को बताता है कि रास्मस को यहां से तुरंत निकालना होगा, क्योंकि अगर उसके बोन मैरो पर एक्सपेरिमेंट हुआ तो वह मर जाएगा। वह कबूल करता है कि वायरस की शुरुआत की सबसे बड़ी गलती उसी से हुई थी। उसी वक्त एक डॉक्टर रास्मस का सैंपल लेते हुए मर जाती है। रिपोर्ट देखकर फ्रेडरिक के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल सिर्फ यही था कि रास्मस के अंदर ऐसा क्या है जो सबको मार रहा है। क्या कंपनी उसे जिंदा छोड़ेगी और क्या मार्टिन और बाकी लोग इस जहन्नुम से बच पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब के लिए कहानी आगे जारी रहेगी। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी दे देना और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी।